मैं कामना करता हूँ कि आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। आज हम इसे जारी रखेंगे उस विषय के अनुक्रम को जिसे हम बाइबल में अध्ययन कर रहे हैं, शुरुआत से पहले पुस्तक जिसे उत्पत्ति कहा जाता है। पिछली बार हमने मनुष्य के पतन के बारे में अध्ययन किया था और अब हम अगले अध्याय में जा रहे हैं, उत्पत्ति अध्याय 4, जब हम पृथ्वी के पहले 2 बच्चों की कहानी देखेंगे। आइए पढ़ें। और आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जाना और वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा से एक पुरुष प्राप्त किया है। और उसने फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। और हाबिल भेड़ों का रखवाला था, लेकिन कैन जमीन का किसान था। और समय के साथ ऐसा हुआ कि कैन ने जमीन के फल में से प्रभु के लिए एक भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी अपनी भेड़ों के पहलौठे और उनकी चर्बी में से कुछ लाया। और प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को सम्मान दिया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को उसने सम्मान नहीं दिया। और कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उतर गया। और प्रभु ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यदि तू अच्छा करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं होगा, और यदि तू अच्छा नहीं करेगा तो पाप द्वार पर पड़ा है और फिर उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि हाबिल ने प्रभु को एक भेंट प्रस्तुत की, एक बलिदान, और कैन ने अपने काम का फल प्रस्तुत किया। वह जमीन का किसान था, इसलिए उसने फल प्रस्तुत किया, लेकिन भगवान ने कैन की पेशकश स्वीकार नहीं की। इसके विपरीत भगवान ने हाबिल की स्वीकार की। और क्यों? अगर हम बाइबल के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो हम समझेंगे। अध्याय 3 में मनुष्य के पतन का उल्लेख करने के तुरंत बाद बाइबल उस समय या भगवान के शब्दों का उल्लेख करती है जिसमें उन्होंने उन्हें उनके शरीर के लिए एक आवरण बनाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि पतन से पहले वे नग्न थे, लेकिन बाइबल के अनुसार उन्हें इसका एहसास नहीं था। आइए इसे पढ़ें। उत्पत्ति 2 अध्याय या अध्याय 2 पद 25। और वे दोनों नंगे थे, पुरुष और उसकी पत्नी, और उन्हें शर्म नहीं थी। फिर तीसरे अध्याय में पतन के बाद बाइबल 21वें पद में कहती है, और आदम और उसकी पत्नी के लिए भी जब प्रभु परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाया। इसका मतलब है कि पतन के बाद वह चीज जो उन्हें शर्मिंदा होने से रोकती थी गायब हो गई। और यह क्या था? रोमियो की पुस्तक में हमारे पास उत्तर है। बाइबल रोमियो 3 अध्याय या पद 23 में कहती है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत में आदम और हव्वा दोनों के पास परमेश्वर की महिमा का आवरण था। देखिए, हाँ, एक प्रकाश का वस्त्र, लेकिन यह वस्त्र उस पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता था जो उनके पास थी और उनके आज्ञाकारिता का भी। लेकिन अवज्ञा के बाद वह चिन्ह गायब हो गया क्योंकि वे अब पवित्र नहीं थे। इस प्रकार भगवान ने उन्हें खाल के कपड़े बनाए। क्यों और भगवान ऐसा कैसे कर सकते थे? आइए समझें। जब भगवान ने सभी जानवरों को बनाया तब कोई मृत्यु नहीं थी, इसलिए खाल का कपड़ा बनाने के लिए उन्हें एक जानवर को मारना पड़ा। और बाइबल हमें यह समझाती है कि यह एक शिक्षा थी जो मनुष्यों के उद्धार की ओर ले जाती है, इस बारे में कि भगवान हमें पाप से बचाने और हमें फिर से पवित्रता और अनंत जीवन में बहाल करने का तरीका प्रदान करेंगे।
और हाबिल ने इसे पहचाना। आइए समझें। जब भगवान ने यह आदम और हव्वा को सिखाया तो परिणाम स्वरूप उन्होंने इसे अपने बच्चों, इस मामले में कैन और हाबिल को सिखाया। इसलिए हाबिल ने भगवान की इच्छा के अनुसार वह प्रस्तुत किया जो भगवान ने उन्हें सिखाया था, एक बलिदान। और वह बलिदान अबेल के विश्वास का प्रदर्शन था कि वास्तविक बलिदान जो भगवान प्रदान करेंगे या भविष्य में प्रदान करेंगे मानवता को बचाने के लिए। और यह क्या होगा? बाइबल ने इसे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 पद 16 में समझाया है। आइए हम साथ में पढ़ें। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को देंगे, उसके पुत्र की बलि दी जाएगी। और इसीलिए हाबिल की बलि उसके विश्वास की अभिव्यक्ति थी। और यहां पर हमारे पास उद्धार का एक सिद्धांत प्रकट होता है। उद्धार विश्वास के द्वारा है। और हमारे पास एक और सिद्धांत प्रदर्शित होता है कि उद्धार उस माध्यम से होता है जो भगवान प्रदान करते हैं। ये भगवान के तरीके हैं, न कि मनुष्य द्वारा बनाए गए तरीके। और इन्हें एक सख्त रेखा का पता लगा सकते हैं जो इस शुरुआत से सच्चे और झूठे धर्म को अलग करती है। सच्चा धर्म जिसे अबेल ने अनुभव किया या और प्रदर्शित किया, वह एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य ईश्वर के उद्धार के मार्ग को स्वीकार करता है और उसका अनुसरण करता है। और दूसरी बात, मनुष्य विश्वास प्रस्तुत करता है, जिस माध्यम से भगवान ने प्रदान किया। मेरा मतलब है भगवान के पुत्र के बलिदान में भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपने पुत्र का बलिदान दिया। जो इसके विपरीत हमारे पास दूसरी तरफ है। हर झूठे धर्म का सिद्धांत जो अस्तित्व में था और वास्तव में या वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद है। पहला सिद्धांत है, यह एक मानव निर्मित धर्म है। मनुष्य के कई उद्धार के तरीके, यह भगवान का नहीं, मनुष्य का है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य अपने कार्यों को प्रस्तुत करता है ताकि उद्धार प्राप्त कर सके। क्या असंभव है। यही कारण है कि भगवान ने कैन की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। बाइबल रोमियो 6:23 में कहती है, इन पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब कैन पापी था और हम भी पापी हैं, तो हमारी मजदूरी मृत्यु है। एकमात्र तरीका बचने का है कि उस मार्ग पर विश्वास करें जो भगवान ने प्रदान किया। मेरा मतलब है उद्धारकर्ता में, भगवान के पुत्र के बलिदान में। तो उन्होंने हमारे लिए, हमारे स्थान पर, हमारे बदले में मृत्यु को स्वीकार किया। तो हमने इन दो प्रकार के धर्मों को अलग कर दिया है, सच्चे और झूठे। लेकिन अंत में तीसरी विशेषता है जो सच्चे और झूठे धर्म को विभाजित करती है, और मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, अगर सबसे महत्वपूर्ण नहीं। ये वह है जो गलत धर्म में है। मेरा मतलब है मानव निर्मित धर्म में वह उस व्यक्ति को सहन नहीं करता जो भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। और ये कैन के अनुभव में हुआ। कैन क्रोधित था। कैन अपने भाई को भगवान द्वारा स्वीकृत देखकर संतुष्ट नहीं था और इसलिए उसने अपने भाई को मार डाला। तो जो लोग झूठे धर्म का पालन करते हैं वे सच्चे धर्म में रहने वालों को सताएंगे और अंततः मार डालेंगे। इसके विपरीत जो लोग सच्चे धर्म में हैं वे परमेश्वर के पुत्र के उदाहरण का पालन करेंगे।
मेरा मतलब है मसीह का उदाहरण। उन्होंने उनके लिए प्राण त्याग दिए जो उनसे सहमत नहीं थे, और जो उनका अनुसरण करते हैं वे इस कारण के लिए और उनके लिए जो उनका उत्पीड़न करते हैं प्रेम करने और यहाँ तक कि मरने के लिए तैयार थे। ये मुख्य अंतर है, प्रेम, सच्चा, वास्तविक, दिव्य प्रेम। ये उस व्यक्ति के हृदय में समा जाता है जो वास्तव में भगवान में विश्वास करता है, जिसके हृदय में सच्चा धर्म है। तो सच्चे धर्म को हम इन 3 विशेषताओं में संक्षेप कर सकते हैं। पहला है वह धर्म जिसमें मनुष्य भगवान के मार्ग से मुक्ति की खोज करता है। दूसरा, मनुष्य उस उद्धारकर्ता में विश्वास करता है जिसे भगवान ने प्रदान किया है और भगवान के पुत्र के बलिदान में। और तीसरा, मनुष्य दूसरों से प्रेम करता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी, और वह तैयार और उपलब्ध होता है यहाँ तक कि आने के लिए या उन लोगों के लिए मरने के लिए जो उससे असहमत हैं। और इसके विपरीत झूठे धर्म में मनुष्य अपने कार्य प्रस्तुत करता है। आप जानते हैं ये स्थिति हो सकती है सिद्धांत जाने के लिए एक स्थान, अनुष्ठान का पालन करना, एक प्रकार की प्रशंसा, विशेष शब्द जो किसी को कहना चाहिए, दोहराना चाहिए, और जो कुछ भी मनुष्य कल्पना कर सकता है एकल, सरल, सुरक्षित या विश्वास के बजाय। ईश्वर के पुत्र और उनके बलिदान में। तो इस पर विचार करें, क्या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो सच्चे धर्म का पालन करते हैं या उन लोगों में जो झूठे धर्म का पालन करते हैं? कैन ने गलत पक्ष चुना। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैन के उदाहरण का पालन करें या आपके लिए बेहतर हाबिल का, और मुझे आशा है कि आप सही चुनाव करेंगे। यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभी आइए प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गीय पिता, आपके वचन का अध्ययन करने के इस अवसर के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप इस व्यक्ति को आशीर्वाद दें, इन लोगों को जो अब यह वीडियो देख रहे हैं, और आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उनके दिलों को छू लें और उन्हें यदि संभव हो सही निर्णय लेने और सही पक्ष, सच्चे धर्म के पक्ष में जाने के लिए प्रेरित करें। कृपया उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें बुद्धि दें और उनकी मदद करते रहें। आपके पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भगवान आपका भला करे। मुझे आशा है कि अगली बार आपसे मिलूंगा, फिर मिलेंगे।